आप सलमान से जुड़ी हुई हैं, आप इसी तरह सलमान चल रहे हैं, जो कि हम सबको पता है कि कोलकाता में कितना ज़्यादा फेमस है, हर घर सलमान है। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था? मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन स्वर्गीय श्री रामता जी गुप्त थे, जो हमारे दादा ससुर थे। बट उन्होंने जिस तरह से निस्वार्थ सेवा करी है समाज की, उन्होंने जो इंटेग्रिटी लाया है जर्नलिज्म में, वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और ऑफ कोर्स ईश्वर से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। आपके जीवन की दिनचर्या जो कि आपको इतना इंस्पायर करती है, सबसे मेन पॉइंट्स यू कैन शेयर सो दैट लोग भी उसको फॉलो करें। देखिए, दिनचर्या ऐसे कि एक आलस नहीं करना चाहिए। एक सुबह प्रभु का नाम लेके उठते हैं और यही समर्पित करते हैं कि भगवान तुमसे ही दिन चल रहा है। जब घर से निकलते हैं तो क्योंकि हम लोग सारे दिन बाहर रहते हैं, तो भगवान को सौंप देते हैं कि घर आपको संभालना है, क्योंकि एज ए वुमन हम वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। और जितना ऑफिस ज़रूरी है उतना ही घर ज़रूरी है। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन माई होम। मैं अपने घर को एक मंदिर समझती हूँ। भगवान आप संभाल लीजिएगा। ऑफिस में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले वहाँ ज़मीन को छोड़ के बोलते हैं भगवान मेरे ईगो को मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मेरे बाकी जो भी चिंता है उसको यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ है वहाँ संपूर्ण रूप से रहना सबसे ज़्यादा उचित है। ये नहीं कि घर में है तो ऑफिस की बातें सोचे, ऑफिस में तो घर की बातें सोचे। तो जब जहाँ रहती हूँ पूर्ण रूप से वहीं रहती हूँ। और यही दिनचर्या मेरा रहता है कि मानसिक दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। शारीरिक दिनचर्या तो हम सभी मैनेज कर लेते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं, लोग रहते हैं, भगवान की दया से सारी सुविधाएँ हैं। बट मैं अपनी मानसिक दिनचर्या को बहुत स्वस्थ रखती हूँ, संपूर्ण कोशिश करती हूँ। एक आपको ये जो अपराजिता, आपका जो आज सबसे बड़ा ये अवार्ड को चलता है, उसकी सोच आपको कैसे आई फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए, अपराजिता एक सोच है, मेरे लिए एक जुनून है। जब चालू किया था 13 वर्ष पहले, तो शायद मैं भी छोटी थी, इमेच्योर थी, चीज़ों को पता नहीं था, तो एक अवार्ड की तरह से शुरू किया था। और कोशिश यही थी कि हमारा जो मारवाड़ी समाज है, जैन समाज है, यहाँ की औरतें चुपचाप बहुत काम करती है, वो कभी भी मैं नहीं करती है। तो मुझे लगा कि आज जब मैंने अपनी मासी, नानी, माँ को देखा कि लोग इतने एजुकेटेड थे, बट इतनी सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया अपने घर परिवार, अपने बच्चों को संभालने के लिए। और जब उन्हें मौका मिला, जब बच्चे निकल गए, सबकी शादी हो गई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन था। तब वो समय था कि उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को हम दोबारा उभारें, उन्हें ज़िंदगी में एक सेकेंड चांस दें। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि वुमेन डिजर्व अ सेकेंड चांस, बिकॉज वो सब कुछ अपना छोड़ देती है। और उसी सोच से उस सेकेंड चांस को हाईलाइट करने के लिए हमने अपराजिता का शुरुआत की थी। और आज भी हम वही कर रहे हैं कि जो मिडिल एज वुमन है उनके काम को हम कैसे आगे लेके जाए, जो अनसंग हीरोज हैं उनको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म दें और एक मंच। इसके लिए सारा मतलब आज का जो हमारी नारी समाज है, नारी शक्ति है, उसको आपने पहचाना, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाया। इसके लिए तो सारा नारी समाज ही आपके लिए पुकारी रहेगा आपका। बट अब कुछ शब्दों में सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शब्द यही है कि अपने अंदर की जो शक्ति है, बहुत हाई टाइम हो गया कि हम उसे पहचाने, हम उसकी पावर को समझें। और ये नारी शक्ति जो है इसको वास्तव में समझे हम। ये नहीं कि नारी है तो हम सेकंड है या हम इंफीरियर है। और मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि इक्वालिटी होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। हम इक्वल है तो अब वो सोच को बदलनी चाहिए, अपने आप को इतना सक्षम कर लेना चाहिए कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए कि जो भगवान ने दिया है हम उसमें बहुत सक्षम है, बहुत सशक्त है। और अपनी पावर को आप समझिए, पहचानिए और दुनिया भर में बांटिए। अहिंसा क्रांति की तरफ से सुरेंद्र जी मनोज, ये हमारे निदेशक, और मैं ब्यूरो चीफ, और पूरे अहिंसा क्रांति की पूरी फैकल्टी की तरफ से, ये भी अहिंसा क्रांति के सविता जी हैं, सुमन जी। तो मैं अपने पूरे अहिंसा क्रांति फैकल्टी की तरफ से आपको आपके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आप यूं ही आगे सदा चलती रहे, इसी की कामना करते हैं। धन्यवाद।